नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज में नाजमा आतिक। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए डी न्यूज नोटिफिकेशन ऑन करें और डी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज किस पर। बटियागढ़ मंडी निरीक्षण को पहुंची पथरिया विधायक रामबाई सिंह। कलेक्टर दमोह सहित अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। इधर किसानों ने लूटा बारदाना। कृषि मंत्री के सामने धरने की दी चेतावनी। खबर दमोह से, जहां पथरिया के विधायक रामबाई सिंह आज बटियागढ़ कृषि उपज मंडी के समर्थन अधिकारी केंद्र पहुंची। यहां किसानों की शिकायतों और बारदाना की कमी के चलते कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सर्वेयरों द्वारा की गई गड़बड़ी पर कार्रवाई का जायजा लिया और कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर विधायक रामबाई सिंह ने कृषि मंत्री कमल पटेल के समक्ष धरने तक की धमकी देकर अधिकारियों को तल्ख लहजे में चेतावनी दी। सर्वेयर सर्वेयर जो गलत पाए गए हैं, जहाँ जहाँ इनने पैसा लाए हैं और प्रमाण है इनको, उन पे उन कंपनी पे कोई कार्रवाई करी है आपने अभी तक? तो ये कैसे होते ट्रांसफर कर रहे हो आप? और हम पटियागढ़ में खरीदते कि इतने भी सर्वेयरों ने ले पैसा। अगर पथरिया में भी पाई गई थी तो कंपनी पे आपने कार्रवाई करी कि नहीं? आप जागता नहीं तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। समझ गए? आज तक उनकी FIR दर्ज नहीं की गया। इतने से लेके ऊपर तक, नीचे के अधिकारी कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक इन चीजों में शामिल। अब बताओ आप, जब जनता कह रही पूरे प्रमाण है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज तक FIR नहीं है। हम कलेक्टर से 4 बार कह चुके, लेकिन कलेक्टर ने कोई प्रतिवेदन बना के नहीं दिया हुआ है। SP मजबूर है कि हम कौन से आधार पर रिपोर्ट कर दे में। और कलेक्टर ने इतनी बड़ी लापरवाही करी अपने दमोह जिले के, कोनो जाने उनने सोची है कि जब हम इतनी बड़ी प्रमाणित हो चुकी चीजें कि तहसीलदार जानकारी दे रहा है, तहसीलदार ने बना के दे, जब्ती बनी, जो किसानों के पैसा ले भी अपने लिखे दे रहे हैं, और आज तक कोई शिकायत नहीं की है। तो आप बताओ कितना बड़ा भ्रष्टाचार न हो रहा कहाँ? नीचे से लेके जिला से लेके न कलेक्टर। क्या नाम है आपका? बद्री पटेल। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कल से सवेरे से आए और अब जो 7 वाले हैं तो बितुल के चले गए हैं, और हम अब अभी गए तो बोल रहे हैं कि दूसरा सर्वे रहा है जो पानी बरसा रहोगे। क्यों नहीं आपकी तुलाई हो रही? क्या पैसे की मांग की जा रही है आपसे? सुना ही नहीं रहे। पैसे की मांग तो वो लोगों ने तो दिए हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? ये हमें अभी मांगे तो नहीं है। कौन ले रहा है पैसे? कौन नहीं तोड़ रहा है आपके चने? हमारे जो सर्वेयर है देख रहा है। क्या नाम है उनका? नाम है उनका है दीपक। और समिति प्रबंधक कौन है? ये बसवान सोसाइटी के है। में इसके दर की कोई काम किए नहीं जाते हैं। जिन किसानों का माल खराब है वो रिजेक्ट किया जाता है। किसानों द्वारा अगर उसका माल अपन नहीं तोलते हैं तो इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो आप ही के पास में किसान खड़े हैं, उनने आरोप लगाए हैं कि जो बिना छने भी किसान आए, उनने पैसे दिए हैं तो उनका माल तुल गया है, और जिसने पैसे नहीं दिए हैं उनका माल नहीं तोला जा रहा है। उन किसानों को बुला के पूछा जा सकता है। और हमारे बाजू में छोटे छोटे से जो भी किसान हैं और जो साफ माल लाए हैं उनका माल हमने खुलवाया है। इनका माल आप चल के देख सकते हैं। इनके माल में मिट्टी है, पकड़ी है, वो छनने की स्थिति में इनसे बोला गया है कि माल आप छनवाए पहले, पास ही आपका माल लिया जाए। पास ही में किसान खड़े हैं, लगाइए उनके पास माइक और उनसे पूछेंगे कि आपके क्या माल में मिट्टी है जो ऐसे आरोप? हमारे माल में मिट्टी नहीं है, न त्योरा है, न अकड़ी है। तो क्यों नहीं ये ले रहे हैं? आपका चना क्यों नहीं तोला जा रहा है? कितने दिन से आप परेशान हैं? सुबह आज हमारे साथ हमारे विद्यार्थी छानो माल सब तो लगाओ, चलो पूरी भर गई, इनकी पैक हो गई। तो क्या पैसे की मांग कर रहे हैं जी? क्यों नहीं आपका 2 दिन से तुलाई हो रही है? मैंने इनको वहाँ दिए थे। तो क्या ये पैसे की आपसे मांग कर रहे हैं? पैसे की मांग कर रहे हैं क्या ये आपसे? नहीं है, अभी तो हमसे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप आगे की बात बताओ? तो मैंने दिए थे
वेयर हाउस रुचि वेयर हाउस। मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करने के बावजूद भी जो हमारे अधिकारी हैं उनको शिकायत करती हूँ, उनको प्रमाण देती हूँ। यहाँ तक कि तहसीलदार साहब भी उसमें उनने मतलब जब्ती करी है और प्रमाण लिए हैं, पर इसके बावजूद भी किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं स्वयं कलेक्टर के पास 4 बार गई हूँ, पर कलेक्टर साहब ने 15 दिन हुए आज तक कोई प्रतिवेदन बना के नहीं दिया है। न किसी पे एफआईआर दर्ज हुई है, न किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। जो एजेंसी हायर की थी अपने डीएमओ ने, जो सर्वेयर के हैं, उस कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं समस्त जनता जनार्दन से एक बात बोलना चाहती हूँ और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बोलना चाहती हूँ और हमारे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेहनत बिल्कुल विफल हो रही है, सफल नहीं हो रही है, क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी हैं विद कलेक्टर से लेके कोई भी इसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम जनप्रतिनिधि इनको शिकायत दे रहे हैं, किसान शिकायत दे रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब क्या कारण है ये वो भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। कलेक्टर के यहाँ 10 बार फोन लगाते हैं, उनने बोल दिया कि बस मैडम हो रही कार्रवाई। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जो नीचे के अधिकारी हैं उनका कहना है कि मैडम पहले पैसे देते रहे, अब जो कार्रवाई हो गई सो डबल पैसे लग रहा है। तो पूरा सिस्टम इसमें लिप्त है, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही। न डीएमओ किसी पे कोई कार्रवाई कर रहा, न उस समिति प्रबंधक पे कार्रवाई हो रही है, न उस पे एफआईआर दर्ज हो रही है। किसान रेगुलर परेशान है। इसलिए मैंने अभी मंत्री जी से बात की और मैं कल भोपाल जा रही हूँ और भोपाल में मंत्रालय में जो हमारे मंत्री हैं मैं उनके समक्ष बैठूंगी और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर, तब तक मैं मंत्रालय से हटूंगी। ये मैं वचन दे के जाती हूँ आज पटियागढ़ की जनता को। किसान भाई सब खड़े हुए हैं कि हमें कोई सुने चाहे न सुने, कलेक्टर न सुने, डीएमओ न सुने, पर इतना भरोसा है कि स्वयं सीएम शिवराज सिंह और कृषि मंत्री जरूर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। तब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और मैं इसके लिए कल भोपाल प्रस्थान करूंगी और कार्रवाई करवा के ही